नमस्कार दोस्तों। मैं के गोदारा आपका रियल स्टडी पर स्वागत करता हूं। और आज जो टेस्ट सीरीज लेके चले हैं वो हमारी है भौतिक विज्ञान पार्ट फर्स्ट। यानी वो क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्ज़ाम, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रेलवे की तैयारी कर रही हैं उनके लिए भी, और टेट की तैयारी कर रही हैं उनके भी, क्योंकि जनरल साइंस प्रत्येक जो एग्ज़ाम है उसका हिस्सा बन चुका है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दो, चाहे यूपीएससी का दो, चाहे एलडीसी का दो, एसएससी का दो, किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो वहाँ जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज है, इसमें मोस्ट सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम व्याख्यात्मक क्वेश्चन करेंगे। जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं और साथ में उनकी पूर्ण व्याख्या सहित हम उनको चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी करते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और एक बात याद रखिएगा, आप ये भी ध्यान रखिए भी, जो आज हम जो 20 टॉप 20 क्वेश्चन लेके आए उनमें से आपके कितने सही होते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ में जितने अपने फ्रेंड हैं उनको भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले। तो बिना किसी देरी करते हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और आगे से ये हमारी सीरीज चलती रहेगी। हम लगभग इसमें भी 1000 प्लस या 5000 प्लस क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। तो क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। रेडियो सीसा, रेडियो कोबाल्ट, रेडियो फास्फोरस, रेडियो आयोडीन। तो अब आपको पता होना चाहिए भी आइसोटोप किसे कहते हैं, ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं पर उनके हमने बोला है भी पूर्ण डिटेल से करेंगे। पहले ये पता होना चाहिए भी आइसोटोप क्या होते हैं। देखिए, जब कोई पदार्थ है वो उनका जो परमाणु क्रमांक है वो तो सेम रहता है, पर वो विभिन्न भागों में पाए, जैसे जैसे हाइड्रोजन है वो 3 रूपों में पाए जाते हैं। तो ये 3 बाकी रूप है वो क्या होते हैं, इसके आइसोटोप होते हैं। अब ये जो पूछ रहा है भी चर्म रोगों के लिए, जो चर्म रोगों के लिए वो होता है भी रेडियो फास्फोरस। अब याद रखिए, बाकी भी बता दूं मैं, रेडियो आयोडीन है वो थायराइड के उपचार के लिए, रेडियो कोबाल्ट है वो जो अपनी कैंसर होती है उसके उपचार के लिए प्रयोग में किया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत अधिक ऊंचाई पर जाने पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं, मतलब उन कणिकाओं में क्या इफेक्ट होता है। ऊंचाई पर मतलब पर्वत जो सामान्य क्षेत्र है ऊपर जाने पर, तो आकार बढ़ जाता है कि संख्या बढ़ जाती है। ध्यान से क्वेश्चन पर ध्यान से दीजिएगा भी, आकार बढ़ता है, संख्या बढ़ती है, या उनका भी आकार है वो छोटा हो जाता है, या उनकी संख्या है वो घट जाती है। यानी ये बात कर रहा है आरबीसी की, रेड ब्लड सेल की। अब मैं बता दूं आपको भी, अगर अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो क्या होता है भी, वहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अब ऑक्सीजन की अगर रक्त में कमी होती है तो एच बी यानी हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो क्या है, बढ़ जाती है। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाने से क्या है, जो उनकी जो आरबीसी है उनकी मात्रा भी क्या है, बढ़ जाएगी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी। अब याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन का रंग कौन सा होता है वो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और एक याद ध्यान से रखिए भी, अगर पृथ्वी तल है उससे भी नीचे जाने पर इनकी जो है वो क्या है, संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की जहाँ कमी होगी वहाँ क्या है, इनकी संख्या है क्या, बढ़ेगी। याद रखिए। आधुनिक चरम शोधन उद्योग में ऐसी कौन सी बारूद भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है, यानी जो खतरनाक होती है। तो निकेल, जस्ता, क्रोमियम, सीसा। वैसे तो देखिए ये सभी है खतरनाक, इतनी खतरनाक हैं सभी, लगभग खतरनाक होते हैं स्वास्थ्य के लिए सामान्य सेवन में। पर ये क्या है, वो चर्म रोग यानी कि वो त्वचा पर भी इफेक्टिव डालते हैं। तो ये होता है भी क्रोमियम। अब क्रोमियम का आपको पता होना चाहिए, क्रोमियम का जो प्रतीक है वो होता है Cr। और इसकी जो परमाणु संख्या है वो है 24 यानी 24। और ये क्या है, डी ब्लॉक का तत्व है। ये है किसका तत्व है, डी ब्लॉक का, ये भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्ट्रोंशियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला में कौन सा रंग प्रदान किया जाता है। नीला हरा, सेब का हरा रंग, किरमिजी लाल, इनमें से कोई नहीं। यानी स्ट्रोशियम, स्ट्रोशियम क्या होता है ये भी याद रखिए। स्ट्रोशियम का जो प्रतीक है वो SR है और इसका परमाणु क्रमांक है वो 38 है। अब क्या इनको जो जो ज्वाला होती है, गैस की ज्वाला होती है, उसमें अगर इनका प्रयोग किया जाए तो ये किस रंग की दिखाई देगी, किरमिजी लाल की। नेक्स्ट की बात करते हैं।
कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल। अब देखिए पृथ्वी के आकर्षण का बल किस पे डिपेंड करता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए उस स्थान पर शून्य होता है, गुरुत्वाकर्षण के आकर्षण बल के द्वारा संतुलित हो जाता है, अभिकेंद्र बल के समान होता है, सैटेलाइट के विशेष डिजाइन के कारण प्रभावहीन होता है। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है। अब मैं आपको बता दूं भाई, अगर याद रखिए कम या ज़्यादा दो प्रकार के बल होते हैं, एक होता है भाई अभिकेंद्रीय बल और एक होता है अपिकेंद्रीय बल, दो पिंडों के बीच में लगता है। तो अगर ये क्या होता है भाई, विकेंद्रीय बल ज़्यादा हो यानी केंद्र की ओर ज़्यादा खींचने वाला हो तो क्या ये ऊपर आएगी, अगर क्या हो भी अपकेंद्रीय बल ज़्यादा हो तो ये दूर जाएगी केंद्र से, ये भी ध्यान रखिए। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारी महसूस, अगर ये दोनों क्या है मतलब संतुलित में आ जाए तब क्या है, ना इधर जाएगा और ना ही इधर जाएगा, अपनी मूल अवस्था में रहेगा। तो अभिकेंद्र बल के समान होता है, याद रखना अभिकेंद्र बल है उसके समान होगा तो क्या है उसमें वो भारी महसूस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? लोहा यौगिकों से, लोहा चुंबकीय पदार्थों से, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, निकेल के मिश्र धातु से, लोहा कोबाल्ट व निकल की मिश्र धातुओं से। तो जो आधुनिक चुंबक है, जो शक्तिशाली चुंबक है उनकी बात कर रहा है, तो वो बनते हैं भी एल्यूमिनियम, कोबाल्ट यानी AlCO और Ni से बनते हैं। अब क्या आधुनिक चुंबक का निर्माण कैसे किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लोहा दो प्रकार का होता है, एक मुख्य रूप से एक तो होता है कठोर लोहा, एक होता है मृदु यानी नरम लोहा। वैसे नरम नहीं होता है, मतलब कुछ नरम होता है। अब क्या है, इसके चारों ओर क्या है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है और वहां से विकिरणें उस पर डाली जाती है। जब तक ये विकिरणें एकदम सीधी चली जाती है तब तक इसमें लोहे जो चुंबक के गुण है वो आते रहते हैं। जब इन किरणों का क्या है स्थान परिवर्तन हो जाता है तब इनमें क्या हो जाता है भी कुछ है, इनमें जो है लोहा क्या है पूर्ण रूप से चुंबक बन जाता है। और याद रखिएगा जो कठोर लोहे से बनी चुंबक होती है वो स्थायी होती है और मृदु लोहे से बनी चुंबक होती है वो अस्थायी होती है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी, ये बढ़िया भी। अल्बर्ट आइंस्टीन की सामान्य अपेक्षिता सिद्धांत प्रस्तुत किया, मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादित किया, मर्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा, मैडम क्यूरी ने प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता बनी। तो इसमें क्या है, ये क्वेश्चन है भी सबसे पहले घटनाक्रम पूछ रहा है तो सबसे पहले क्या है मर्कोनी ने क्या है जो 1885 है उसमें क्या है जो अपने पार्क था खुद का, वहाँ पे जो रेडियो की सिग्नल था वो भेजा था। और इसको क्या है इसने ये फ्रांस का था, वहाँ से इसने जो इंग्लैंड है वहाँ पे 1899 में क्या है रेडियो जो संकेत भेजे। और दूसरी घटना जो मैक्स प्लांक वाली है वो हुई है भी 1889 में, और मैडम क्यूरी वाली हुई है वो हुई है 1903 में, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फोटोग्राफी के मुख्य रंग कौन से होते हैं, यानी जो भी कलर होते हैं याद रखिएगा वो क्या है हमेशा ही चाहिए। आपका कोई भी हम लेते हैं जैसे मॉनिटर हो गया, इनमें किसी में भी जो रंग प्रयोग किए जाते हैं जो कलर होते हैं वो मुख्य कलर होते हैं यानी मूल कलर, मूल रंग वो कौन कौन से हैं, तो वो होता है लाल नीला पीला, लाल पीला हरा, लाल नीला हरा और नीला पीला हरा। तो इसका क्या होगा लाल नीला हरा यानी आर रेड, ब्लू और ग्रीन, RBG याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जब नींबू के रस में खाने का सोडा डाला जाता है तब उसमें से तेज उल्फन होती है, उसमें उत्पन्न गैस होती है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो निकलती है वो याद रखना सोडा होता है, उसमें से कौन सी निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब खाने के सोडे का सूत्र भी पूछ लेते हैं, तो खाने का सोडे का सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये जो प्रक्रिया होती है ये भी याद रखिएगा ये रासायनिक प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट जीवन अवधि सबसे अधिक होती है, यानी जो रंग फीके नहीं होते वो कौन से कलर के होंगे, पिक्सर रंगीन वाले, पिक्सर बिना रंगीन प्रिंट, श्वेत श्याम प्रिंट, श्वेत श्याम यानी ब्लैक एंड वाइट की बात कर रहा है ये, और लास्ट है कंप्यूटर विकसित श्वेत श्याम
प्रिंट। तो ये कौन से होंगे? श्वेत श्याम प्रिंट है, सी ऑप्शन इसका सही है। ब्लैक एंड वाइट जो कलर होंगे वो बहुत ही धीरे धीरे क्या होंगे? फीके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जिस संवेष्टन प्रौद्योगिकी के कारण हरित क्रांति आई उसके मुख्य क्या अंग थे? यानी कौन सी मतलब जो प्रक्रिया थी या कौन कौन सी जे जिनके कारण क्या हरित क्रांति आई? तो जन शक्ति, यांत्रिक कृषि उपकरण व विद्युत, फसल प्रतिमान में परिवर्तन, औद्योगिकरण व रासायनिक उर्वरक, सिंचाई, जैव रासायनिक उर्वरक और अधिक उत्पादन करने वाले बीजों की किस्में। अब है लास्ट है विद्युत सिंचाई और शुष्क खेती का चलन। तो नेक्स्ट अब इसकी बात करें तो ये सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है, तो इसमें क्या कौन सा होगा अपना? इसमें होगा भी, याद रखिएगा, ये हो गया अपना जो ऑप्शन सी, सिंचाई, जैव रासायनिक उर्वरक, क्योंकि जो हरित क्रांति आई थी उसका मुख्य था जो फसल हैं उसका उत्पादन बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तांबर की डिस्क में एक छेद है। आईपी मतलब यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है और 2 बार राजस्थान एलडीसी में भी पूछा गया है। तांबर की एक डिस्क में छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार बढ़ता है घटता है उतना ही रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। ये बोल रहा है जैसे ये कोई डिस्क है, इसमें ये मान लो एक छेद है। अब क्या कह रहा है कि इसको गर्म किया जाए, यानी इसको गर्म किया जाए तब क्या होगा? तब क्या है, ये तांबर है यानी कॉपर है, वो क्या है फैलता है चारों ओर, ये बाहर भी फैलेगा और अंदर भी फैलेगा। अब अंदर फैलेगा तो ये छेद क्या होगा? हमेशा क्या होगा? घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेडियो एक्टिविता की परिघटना की खोज की थी मैडम क्यूरी ने, जे थॉमसन ने, रोंटेजन ने, बेकेरल ने। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसकी जो खोज है वो की थी बेकेरल ने, याद रखना। बेकेरल था, इसने क्या इसकी खोज की थी और ये खोज की थी इन्होंने 1886 में। और ये किस पे की थी? याद रखिए कैसे खोज हुई थी ये भी मैं बता दूं। इन्होंने देखा भी जो यूरेनियम लवण है वो एक शीशे की प्लेट पे रखा है, वो क्या है अपने आप धीरे 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 क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और पास में पड़े जो पदार्थ होते हैं उन पे भी क्या है? प्रभाव डालता है। तो ये कौन सा हो गया? बेक्केरेल। इसका क्या हो गया? बेक्केरेल। और याद रखिएगा रेडियो एक्टिविता की जो नाम है वो किसने दिया था? शब्द दिया था जो मेरी क्यूरी है इन्होंने। और इन्हें एक साथ क्या है 1903 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, औद्योगिक बहिस्त्राव द्वारा किए जाने वाले जल, यानी जो उद्योगों द्वारा जो जल प्रदूषण किया उसके रोकने के लिए कौन से अपतरण का प्रयोग किया जाता है? मतलब कौन सा जीव है वो क्या है या कौन सा पौधा है वो क्या है जो उद्योगों के जल है उनको क्या है साफ कर दे? तो हाथी घास, जलकुंभी, फोन्थेनियम, इनमें से कोई नहीं। तो जलकुंभी होती है वो जल को क्या करती है? शुद्ध करती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम उष्मीयमान रखती है? उच्चतम उष्मीयमान कौन सी रखती है? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। तो उच्चतम, देखिए पहले तो उष्मीयमान क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो उष्मीयमान होता है भी, याद रखिएगा कि अगर किसी हम गैस को मतलब या कोई भी है जिस जो भी पदार्थ है उसके जलने से ऊष्मा प्राप्त हो तो वो क्या है 1 किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम से जितनी ऊष्मा मिलती है वो क्या होता है? उसका क्या होता है? उष्मीय मान होता है। अब इसके लिए जो क्या होती है प्राकृतिक गैस होती है, उष्मीय जो मान है वो मापा जाता है भी किलोग्राम प्रति किलो जूल में, याद रखना। के जे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रीट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। अब क्या उसमें मान होते हैं भी कितनी ज़्यादा, तो जो प्राकृतिक गैस है उसकी क्या होती है 50,000 के करीब होता है ये मान। और कम की बात करें सामान्यतः सबसे कम होता है वो जो गोबर होते हैं ना, गोबर के उबले यानी देसी भाषा में थेपड़ी बोलते हैं, उनसे उनका 6,000 से 8,000। और सबसे ज़्यादा होता है वो होता है भी हाइड्रोजन का, सामान्यतः वो होता है 1.5 लाख। ये भी याद रखिए उसका कितना होता है? 1.5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इनसेट 2E कहाँ से प्रमोचित किया गया था? तो इनसेट 2E है वो कोरू से प्रमोचित किया गया था। और इम्पोर्टेंट क्यों है कि इससे पहली बार क्या है बादलों की फोटो सामने आई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
नीचे दिए गए ईंधन में किसका उष्मीयमान है? तो अब ये भी ठीक है, वही क्वेश्चन आ गया। कोक, पत्थर का कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस। तो अब ये वो याद रखना, उष्मीयमान आपको समझ में आ गया। तो इस क्या है? प्राकृतिक गैस। और इसका कितना होता है? 50,000 के यानी किलो जूल प्रति केजी प्रति किलो जूल। सागर में बहते, अब ये याद रखिएगा, अगर ये क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सागर में बहते हुए हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में कितना जल तल के ऊपर होगा? भी अगर जो हिमखंड है वो जो 10 भाग है उसमें कितना जल है वो भाग होगा, तो वो कितना होगा? 10 में से 1 भाग, बाकी क्या है? चारों ओर फैल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है? तो जीवन क्या है, किसके कारण जीवन नहीं है? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये है भी नाइट्रोजन, गंधक, ऑक्सीजन और जल। तो किसके कारण नहीं है? वहाँ पे क्या है? जल नहीं है। जल नहीं है, इसके कारण क्या है? वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन काम करता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोयला भी काट दीजिए, आपको पता है, और डीजल भी। अब यूरेनियम और रेडियम आ गया। अब देखिए, रेडियम एक धातु होती है जो चमकीली होती है, न कि अब ऐसे नाम आते हैं। तो अब कौन सा बच गया? यूरेनियम। और यूरेनियम 235 इसका प्रयोग इसमें किया जाता है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि हम नेक्स्ट क्लास जल्दी आपके लिए लेके आ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।